नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये स्तब्धसागरम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाति भय अरहंतादि महान कर मंगल कर हूँ महा ग्रंथ करने के पार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रचार। 80 नंबर का पेज है। सम्यक दर्शन की पुस्तक में एक श्लोक पढ़ा था पर ने समय सार का 23 नंबर का श्लोक है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ही सुंदर भाव इसमें आचार्य अमृतचंद देव ने प्रेरणा के रूप में सभी भक्त जीवों के लिए कहा है कि भाई कैसे भी करके मर के भी तू इस आत्मा का अनुभव जरूर कर ले। क्यों? क्योंकि आचार्य जानते हैं कि आत्मानुभव के बिना कितना दुख है। आत्मानुभव के बिना जीव बेचारा कितना परेशान है, कितना दुखी है, आकुलित हो रहा है ना, रात और दिन चिंताओं में जला जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि तू सुखी होने का जो उपाय कर रहा है वो सारे उपाय तेरे झूठे हैं, क्योंकि तू पर द्रव्य के आश्रय से सुखी होना चाहता है। और आचार्य ये भी कहते हैं कि देखे ये बात जो तू कर रहा है अभी, जो गलतियां, ये गलतियां मैं भी करता था कुछ समय पहले। अनादि काल से गलतियां हम सब करते हैं, करते आ रहे हैं। क्या गलतियां हैं? शरीर को अपना मान लेना, बार बार शरीर की क्रिया को अपना मान लेना, शरीर और मैं एक ही हूँ, आत्मा की अलग से पहचान नहीं होना, जिस पर्याय में जाना उसी पर्याय को अपना अस्तित्व मान लेना, उस पर्याय में तन्मय हो जाना, उसी पर्याय से सब कुछ अच्छा बुरा घटना बढ़ना सब उसी से सोचना, ये सब अनादि काल से चला आ रहा है। और इसके कारण आचार्य कहते हैं इसके कारण इतना दुख है जीव को, इतना परेशान है, इतना दुखी है, रात और दिन चिंताओं में बहता रहता है, रात और दिन इसी पर्याय की चिंता करता है, कुटुंब संबंधी चिंता करता है, धन संबंधी चिंताएं करता है, सामाजिक संबंधी, आर्थिक संबंधी, राजनीतिक संबंधी, क्षेत्र संबंधी, काल संबंधी, इन्हीं चिंताओं में रात और दिन आकुलित होकर प्राप्त पर्याय में तन्मय रहता हुआ पर्याय को छोड़ देता है और दुखी ही मर जाता है। फिर दूसरी पर्याय में जाता है तो फिर वही सेम कंडीशन होती है, फिर जन्म लेता है, फिर उस पर्याय को अपना स्वरूप मानता है, फिर उस पर्याय के कार्यों को अपना कार्य समझ लेता है, फिर वहां सुखी होने का उपाय करता है। तो ऐसा एक जन्म की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, ये अनादि से लेके वर्तमान पर्याय तक चला आ रहा है, वर्तमान स्थिति तक। ख्याल में है? तो इस तरीके से आचार्य कहते हैं कि भाई हम जो तुझसे कह रहे हैं तू ये मत सोच कि हमें कोई लालच है या कोई हमारे लिए तेरी पूज्यता चाहिए या तू हमारे आगे, ये कोई नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं
कि जैसे लोक में कोई किसी बीमारी से ग्रसित रहा हो और उसको कोई औषधि मिल गई हो, कोई दवाई मिल गई हो और उस दवाई से वो ठीक हो गया हो, तो उसको उसी जैसा फिर कोई रोगी मिले तो वो उसको प्रेरणा करता है कि भाई ये दवाई तू भी खा ले और तू भी ठीक हो जाएगा। और वो कहता है कि साहब इसका क्या प्रमाण है कि ठीक हो जाएगा, कि मैं तेरे सामने बैठा हूं ना, बिल्कुल ऐसी ही बीमारी मुझे भी हुई थी आज से 5 बरस पहले, 3 बरस पहले, और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही परेशान था, कहाँ कहाँ नहीं गया, किस किस के पास नहीं गया, है ना, सब डॉक्टर एक कर दिए, सब वैद्य एक कर दिए, सबके पास गया, लेकिन मुझे एक जड़ी बूटी एक आदमी ने बताई और मैंने वो विश्वास करके खा ली और मेरा रोग दूर हो गया। तो ऐसे ही तू भी खा ले तो तेरा रोग दूर हो जाएगा। तो जैसे लोक में ऐसा चलता है कि हमें अगर उस दुख से हम गुजरे हों और वो दुख किसी सामने वाले में दिखाई दे और उस रोग का निदान, उस रोग का निवारण, समस्या का समाधान अगर हमें पता हो, तो अच्छे जीव, सज्जन जीव, सत्पुरुष उसको प्रेरणा करते हैं कि तू भी इस युक्ति का, इस दवाई का, इस औषधि का, है ना, सेवन कर और तेरा रोग दूर हो जाएगा। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर आचार्य हमसे कहते हैं कि भाई हम भी कभी तेरे जैसे ही विचार करते थे। कि क्या विचार करते थे, क्या मानते थे कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ, रुपया पैसे से मैं सुखी हो जाऊंगा, मकान दुकान से मैं सुखी हो जाऊंगा, ख्याल में ना, पत्नी बच्चों से सुखी हो जाऊंगा, मान सम्मान से सुखी हो जाऊंगा, अहंकार से सुखी हो जाऊं। मैं भी ऐसे ही मानता था, ये आचार्य हमसे कह रहे हैं। और ऐसी ही मान्यता से जैसा तू परेशान हो रहा है ऐसे मैं भी परेशान होता था। ये आचार्य समझ लो अपन को प्रेरणा कर रहे हैं। अब आचार्य हमसे कहते हैं कि देखो वो हमारा दुख मिट गया। कि महाराज कैसे मिट गया, क्या किया आपने? तो वो कहते हैं हमने देह और आत्मा का भेद ज्ञान किया। क्या किया हमने? देह और आत्मा का भेद ज्ञान किया। हमने कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, इनसे भेद ज्ञान किया कि ये मेरी वस्तु नहीं है। फिर हमने ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ज्ञान लक्षण से पहचाना कि जो ये जानने देखने वाला तत्व है सो मैं हूँ, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा अस्तित्व है, यही मैं हूँ और इसका कभी नाश नहीं होता। इस तरीके से उस आत्मा के स्वरूप को पहचान कर मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति हुई, ऐसी श्रद्धा हुई और उस आत्मा का अनुभव हुआ, जिसके कारण मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मानुभूति से सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई, मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी कसाय गई, मिथ्या दृष्टि गई, सम्यक दृष्टि हुई, मिथ्या आचरण गया, सम्यक आचरण हुआ, विपरीत ज्ञान गया, सम्यक ज्ञान हुआ। और अब वर्तमान में मैं आनंद ही आनंद में हूँ। ख्याल में है कि नहीं आया? अब मेरे आनंद ही आनंद चल रहा है। सुनील जी समझ में आया? ऐसा ऐसा आचार्य अपने से कहते हैं कि हे भाई, हे भव्य जीवो। और सुनो कि देखो फिर आचार्य कैसी प्रेरणा करते हैं, कैसे कहते हैं कि देखो मुझे पता है तू इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानेगा। प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि आचार्यों के पास ये भी अनुभव है कि आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि वे भी तो आसानी से नहीं माने होंगे जब उनने किसी को उनको बताई होगी। तो वो जानते हैं कि हम इससे कहेंगे तो ऐसे मानेगा नहीं, ये कहेगा अरे साहब बुढ़ापे में देखेंगे आत्मा, अभी तो जवानी है कि नहीं, पैसा कमाने के लिए है, बच्चे पालने के लिए है, गधा मजूरी करने के लिए, धर्म वरम तो बाद में देखेंगे। ये आचार्य जानते हैं ये बात कि ये कहने से नहीं मानेगा कि तू अपने को आत्मा मान ले और ये मान जा, ये तो आचार्य जानते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तू किसी भी प्रकार से देखो, अब समझा रहे कि कितना इंपॉर्टेंट काम है, तू मजाक मत ले, तू ये मत समझ के ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। ये हम तुझे जो काम बता रहे हैं और इसके बाद तुझे जो सुख मिलेगा
वो सुख कैसा होगा वो तो जब तू बात मानेगा तब पता चलेगा। लेकिन अगर महाकष्ट से भी, क्या कहते हैं, महाकष्ट, ख्याल में है कि नहीं आया, माने इतनी तकलीफ हो, परेशानी हो, कुछ भी झंझटें खड़ी हो, तो भी तू इस आत्मा के अनुभव में उपयोग लगाना। और क्या कहते हैं, तत्व का कोतूहली होकर, कोतूहली माने जिज्ञासा बस, सिर्फ इसलिए कि आखिर वास्तव में इस आत्मा की इतनी चर्चा शास्त्रों में की गई है, कितने जन्मों जन्मों से आत्मा की चर्चा चली आ रही है, कि हजारों करोड़ों अरबों ग्रंथों में आत्मा की चर्चा की गई है। आखिर ये आत्मा है कैसा? आज सब जगह बड़े से बड़े, एक से एक विद्वान, एक से एक संत साधु सब कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करो। इस आत्मा के अनुभव में आखिर ऐसी है क्या चीज? आत्मा का अनुभव होता भी है कि नहीं होता है? आत्मा शरीर से अलग है कि नहीं है? ऐसी जिज्ञासा पूर्वक, ऐसी कौतूहलता से तुम कैसे भी करके इन शरीर आदि मूर्त द्रव्यों का, अब देखना ये भी गजब की बात है कि ये साथ में क्यों लिया, शरीर आदि मूर्त द्रव्यों का एक मुहूर्त को पड़ोसी बन जाओ, क्योंकि आचार्य जानते हैं इस जीव की सारी एकत्व बुद्धि, सारी ममत्व बुद्धि इन मूर्त द्रव्यों में लगी हुई है। मूर्त द्रव्य कितने हैं संजय जी? मूर्त द्रव्य कितने हैं? 5। एक कितने हैं? एक मूर्त द्रव्य। कौन सा मूर्त द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। हम सबको 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य दिखाई देता है? अनुरंजन जी, कौन सा दिखाई देता है आपको? पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है कि नहीं? इसके अलावा कोई द्रव्य नहीं दिखाई देता। तो इस जीव की सारी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि इस पुद्गल में चल रही है। इसीलिए देखो आचार्य ने कैसे, आचार्य को देखो मूर्त द्रव्य लिया, अमूर्त द्रव्य नहीं लिया। कौन सा द्रव्य लिया? मूर्त द्रव्य। क्योंकि आचार्य जानते हैं यह जीव शरीर और शरीर से रिलेटिव संयोग, रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, सारी की सारी ताकत यहीं की यहीं लगी हुई है, सारी ताकत। और इसको फुर्सत नहीं मिल रही। हम सबको फुर्सत मिल रही कि नहीं मिल रही? देखो इस जीव को आत्मा देखने के अलावा हर काम के लिए टाइम है कि नहीं? सोने के लिए टाइम है, खाने पीने के लिए टाइम है, नहाने धोने के लिए टाइम है, पैसा कमाने के लिए टाइम है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम है, शादी विवाह साथ में जाने के लिए टाइम है, सब है कि नहीं? लेकिन एक आत्मा के अनुभव के लिए टाइम नहीं है। तो आचार्य ये कहते हैं कि भाई तेरी ताकत जिस देह और शरीर संयोग में लगी है, हम तुझसे ज्यादा टाइम नहीं मांगते। तू बस थोड़ी 2 घड़ी के लिए, कितनी घड़ी मांगी? 2 घड़ी, एक मुहूर्त माने 48 मिनट, ख्याल में है कि नहीं है? 2 घड़ी इस देह को, संयोगों को, रुपये पैसे मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार भाई बहन पत्नी बच्चे सबको भूल जा। ये भूल जा के ये मेरे कुछ हैं, अथवा ये मैं इनका कुछ हूँ, अथवा मुझे इनका कुछ करना धरना है, अथवा मैं ये शरीर हूँ, ऐसा भूल जा। और जो अंदर ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, खाली उसकी ओर फोकस कर, बस उस आत्मा को देखने की जिज्ञासा पैदा कर, और सारी दुनिया भूल जा। कितनी देर के लिए? 48 मिनट्स। ख्याल में है कि नहीं आया? और बिल्कुल शरीर का क्या होगा, शरीर का मकान का दुकान का बच्चों का कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान ले कि मैं सिर्फ जानने देखने वाला ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। ये गे मेरे ज्ञान में झलकते हुए भी ये गे भिन्न है, और ये ज्ञान का ही परिणाम है जो गे रूप हो रहा है। क्यों? नहीं समझ में आया? ज्ञान में गे झलकते हैं कि गेयों में भी ज्ञान ही झलकता है? नहीं समझ में आया? ज्ञान में गे नहीं झलकते, गेयों में भी ज्ञान झलकता है। क्योंकि वहां गे तो बाहर के बाहर है ना,
वो तो परिणमन ज्ञान का ही है। शीशे में, दर्पण में, आईने में मेरा चेहरा नहीं झलकता, आईने में आईना झलकता है। क्योंकि वो जो चेहरा बना हुआ है वो मेरा चेहरा नहीं है, वो तो दर्पण का ही परिणमन है। समझ में आया ना? तो ज्ञानी पुरुष उस चेहरे को चेहरा नहीं मानते, वो तो कहते ये दर्पण ही है, चेहरा तो बाहर है। चेहरा अंदर है कि बाहर? अरे बोलो, चेहरा बाहर है कि अंदर? बाहर। ऐसे ही इस ज्ञान में जितने भी गे झलकते हैं वे गे बाहर है कि मेरे ज्ञान के अंदर हैं? वे सारे के सारे गे बाहर हैं। तो फिर अंदर क्या है कि ज्ञान का गे रूप परिणमन। अंदर क्या है? ज्ञान का गे रूप परिणमन। तो हमने गेयों को देखा कि ज्ञान को देखा? जल्दी बोलो। हमने ज्ञान को देखा कि गेयों को देखा? हमने गेयों को देखा और ज्ञानी ज्ञान को देखता है। ख्याल में है कि नहीं है? कंडीशन बिल्कुल सेम है। ज्ञानी के ज्ञान में भी गे है और अज्ञानी के ज्ञान में भी गे है। लेकिन ज्ञानी ज्ञेयों को मुख्य न करके ज्ञान को मुख्य करता है। वो कहते हैं तो ज्ञान ही है, तो उसे ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। और अज्ञानी ज्ञेयों को मुख्य करता है तो उसे परद्रव्य दिखाई देते हैं। तो वो परद्रव्यों में अज्ञानी इतना मग्न हो जाता है कि वो ज्ञान स्वभाव को जन्मों जन्मों से भूला हुआ है। और बस उसी समय ज्ञानी को कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ज्ञानी तो कहता है कि ये है कहाँ, मुझे तो ज्ञान के अलावा कुछ और दिखाई देता ही नहीं। इसलिए ज्ञान में अपनापन ज्ञानी के बना रहता है और अज्ञानी का अपनापन बदलता रहता है, क्योंकि उसकी गेयों पर दृष्टि बनी रहती है और वो गेयों में ही एकत्व करता है। वो ये नहीं जानता कि गे तो बाहर हैं, ये तो मेरा ज्ञान ही है, ये तो मेरा ज्ञान ही है, ये तो मेरे ज्ञान का ही परिणमन है। ये कोई जो मुझे दिख, मेरे ज्ञान में प्रमोद जी आप झलक रहे हो, है ना? मेरे ज्ञान में झलक रहे हो ना आप? हैं? आचार्य कहते हैं ये अज्ञानी बोलता है कि मेरे ज्ञान में, आप मेरे ज्ञान में, आप तो आप अपनी जगह हो। अगर आप मेरे ज्ञान में प्रवेश पा जाते तो फिर आप वहां कैसे रहते? आप तो वहीं बैठे हो। तो फिर मेरे ज्ञान में ये जो प्रमोद जी दिख रहे हैं, ये कौन से प्रमोद जी दिख रहे हैं? कह रहे वहां प्रमोद नाम का कोई मटेरियल नहीं है, वहां तो ज्ञान नाम का ही मटेरियल है जो प्रमोद जी रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ख्याल में है कि नहीं आया? वहां होता कुछ नहीं है, वहां तो वो ही रहता है जैसा है। जैसे आपने स्टेज वगैरह के शो देखे होंगे तो लाइटिंग होती है, लाइटिंग। तो आदमी तो एक ही जोड़ी अपने जो कपड़े पहने वो ही पहने हैं, लेकिन वो लाइटिंग जैसे कलर की पड़ती है तो वो आदमी भी बिल्कुल वैसा ही का वैसा दिखाई देता है, उसके कलर दिखाई देते, समझ में है ना? तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि देखो ये कितने रंग बदल रहा है, जबकि वो कोई रंग नहीं बदल रहा, वो तो वही का वही है। ऐसे ही ज्ञान में ये रूप परिणमन होने की सामर्थ्य इस रूप में है कि बाहर में जैसा ज्ञान है ऐसे ही अंदर, बाहर में जैसा गे है वैसे ही ज्ञान में गे बन जाता है, जिससे भ्रम खड़ा हो जाता है कि ये गे है और इसको मैंने जाना और मैं इसको जानने में तो वास्तव में जानने वाला ही है। तो देखो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें हम ये कौतूहलता पैदा करते हैं, ये चमत्कार पैदा करते हैं, एक रहस्य उद्घाटित करते हैं ताकि तुम्हें देखने की इच्छा हो। समझ में आया कि नहीं आया? 5,000 वर्ष पहले की, आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले की एक प्रतिमा निकली है, अभी अभी की सच्ची घटना है बिल्कुल। ख्याल में है कि नहीं है? 5,000 वर्ष पहले की। और वो प्रतिमा जो है आदिनाथ की है। ठीक है? अब देखो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही ना कि कहाँ है, कैसी निकली है, कितनी बड़ी है, कौन से क्षेत्र में निकली है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हें आत्मा की जिज्ञासा पैदा करते हैं कि तुम एक बार उस ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को देखो। अब वो देखने की कला है। क्यों? कि आत्मा और शरीर
एक क्षेत्रज्ञ संबंध से जुड़े हुए हैं। फिर दूसरी बात, ज्ञान कभी ज्ञेयों से खाली नहीं होता। ज्ञान जो है वो कभी ज्ञेयों से खाली नहीं होता और कभी नहीं होगा, ऐसा ही ज्ञान का स्वरूप है। अब उन ज्ञेयों के बीच में ज्ञान को देखना ये चमत्कार है, ये कला है। ख्याल में नहीं है? इस शरीर को भी नहीं देखना, मन में चलने वाले मोह राग देश विकार को भी नहीं देखना, उनसे भिन्न जो न्यारा चैतन्य जानने देखने वाला गायब तत्व है, उसको देखना ये कला है। और वो कला ज्ञानी को आती है। तो ज्ञानी क्या कहते हैं कि तुम 2 घड़ी के लिए, थोड़ी सी देर के लिए ये मूर्त द्रव्यों की संगति छोड़ो, माने इनकी तरफ से देखना, सोचना, जानना बंद करो और सिर्फ मैं जानने देखने वाला हूं इस तरफ से चालू करो। फिर क्या करो, देखो, आत्मा का अनुभव कर, ऐसा करने से। अब ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि साहब हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगर हम 2 घड़ी के लिए अपने को शरीर नहीं मानेंगे और आत्मा देखेंगे और उस आत्मा का अनुभव करेंगे तो क्या होगा? आचार्य कहते देखो, ऐसा करने से तू अपने आत्मा को विलास रूप पर द्रव्य, सर्व पर द्रव्यों से पृथक देखकर, क्या कहा मैंने, देखा कितना मर्म है। ऐसा करने से तू अपने आत्मा को विलास रूप, अभी तक हमें विलासता के नाम पे क्या दिखाई देता है सुनील जी? विलासता के नाम पे क्या दिखाई देता है? बड़ा महल हो, है कि नहीं, बड़ी अटारी, बड़ा महल, हीरे सोने चांदी जवाहरात, बढ़िया से बढ़िया रौबदार है जिंदगी, राजा महाराजा, ये विलासता दिखती है। आचार्य कहते हैं तुमने अभी आत्मा की विलासता नहीं देखी, तुमने हमेशा एक उद्गल की ही विलासता में अपना जीवन खपा दिया और इसी के संग्रह में, इसी में एकत्व करने में, इसी से अपने को बड़ा मानने में पूरा जीवन लगा दिया। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम जिस विलासता के भोगी हो ना, जिस विलासता को चाहते हो, तो वो विलासता तुम्हें कभी उद्गल द्रव्य से नहीं मिली। तुमने कोशिश तो बहुत करी कि हीरे जन पन्ना जवाहरात जोड़ लेंगे, बड़ा मकान बना लेंगे, बड़ा 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 महल बना लेंगे, तो बस मुझे शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तुमने कई बार कर करके देख लिया और हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला, रह गए खाली के खाली। ख्याल में है कि नहीं आया? वहीं के वहीं आकुलता, वही सब के सब चिड़चिड़ाहट, वही सब कसाय भाव, कुछ नहीं बेटा। महल खड़ा हो गया लेकिन सुख नहीं मिला, स्त्री पुत्र मकान दुकान सब हो गए लेकिन सुख नहीं मिला। और आचार्य ये बात जानते हैं कि नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये आचार्य क्यों जानते हैं? क्योंकि विवेक जी, ऐसा काम आचार्य ने अपने समय में, जब वो ज्ञानी नहीं हुए थे, तब करके खूब देखा था। ख्याल में आया? माने हमारे पास ऐसा में भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा ने भी संसार की सारी चीजें देखी है। क्योंकि जैन धर्म में भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? अपने हाथों जो जीव पुरुषार्थ करता है वो भगवान बन जाता है। इसका अर्थ ये अर्थ तो है नहीं कि साहब कोई भगवान पहले से आए और भगवान बन गए। तो हमारे पास तो जितने भी भगवान हुए, आचार्य हुए, उनको पहले संसार का पूरा अनुभव है और उनको पता है कि मिथ्या दृष्टि जीव सुखी होने का क्या क्या उपाय करता है। ख्याल में अनुरंजन जी? मिथ्या दृष्टि जीव सुखी होने का क्या क्या उपाय करता है, ये उनको पता ही नहीं है। उनने वे उपाय कई दफे करके भी देखे। ख्याल में आया कि नहीं आया? प्रमाणिकता से उनने भी महल अटारी, सोना चांदी, स्वर्ग नरक सब देखे और क्या निर्णय किया कि भाई तुम जिस घटनाओं से गुजर रहे हो, सुखी होने का उपाय कर रहे हो, वे सब हमने उपाय करके देख लिए, वे सुखी होने के उपाय नहीं है। कि महाराज हम जो सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि हम हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं अभी तक जितने उपाय किए, उन उपायों से क्या तुम सुखी हुए कि नहीं? अभी तो नहीं हुए।
लेकिन अभी 2-4 काम और बन जाएंगे हमारे तो हम सुखी हो जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं है? तो आचार्य कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हम भी सोचा करते थे, लेकिन जब तुम्हारे 1000 काम बन गए तब तुम सुखी नहीं हुए। तो आगे के 2-4 काम और बन जाएंगे तो कैसे सुखी हो जाओगे? अरे भाई, कुछ रेशो निकालना तो सीखो, कुछ परसेंटेज निकालना तो सीखो, समझना तो सीखो कोई बात, कि जब 1000 काम हमारे बन गए और हम सुखी नहीं हुए, और समझ लो कोई 45 साल का है, 50 साल का है विवेक जी? कितने साल के हो आप? 50 साल के हो ना? तो 50 साल निकल गए, अब जो और बचे 20-30। अब वो 20-30 वर्ष में 50 वर्ष का रेशो ज्यादा है कि 20-30 वर्ष का है? बताओ। रेशो तो 50 वाला ज्यादा है ना। और खाली ज्यादा नहीं है, वो क्रीम टाइम था, वो जवानी थी, वो बलवान वाली शक्ति वाला था। बुढ़ापा तो जवानी से हीन होगा, कमजोर होगा। तो जो आदमी जवानी के उपायों से सुखी नहीं हुआ, वो बुढ़ापे के उपायों से कैसे सुखी हो जाएगा? तो आचार्य कहते, देख भाई, अगर तेरा गलती से बुढ़ापा आ गया और तूने ये समय खो दिया, तो फिर तुझे पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम तुझसे कहते हैं कि तू एक बात, हमारी बात मान के देख। कि अब एक बार में मानने के लिए भी नहीं कि घर परिवार छोड़ के भाग जाओ। सिर्फ क्या कह रहे आचार्य कि 2 घड़ी के लिए, अरे 24 घंटे में से 2 घड़ी होती ही कितनी है? साल भर में 2 घड़ी कितनी होती है? नहीं समझ में आया? अगर पूरे दिन का हिसाब लगाओ तो 2 घड़ी कितनी होती है, और साल भर का हिसाब लगाओ तो 2 घड़ी कितनी होती है, और 50 साल का हिसाब लगाओ तो 2 घड़ी कितनी होती है? बताओ सुनील जी। 50 साल का अगर हिसाब लगाएं तो 2 घड़ी कितनी कम होती है? तो हमने जब पुद्गल के लिए, पर द्रव्य के लिए, संयोगों के लिए, इस देह के लिए सारा 50 साल का जीवन खर्च कर दिया है, 50 ईयर्स ओल्ड कर दिया कि नहीं कर दिया? 50 साल का अपना जीवन लगा दिया हमने। तो आचार्य कहते 48 मिनट तुम आत्मा के लिए हमारी बात मान के नहीं दे सकते क्या? है? और बे 50 वर्ष में अभी भी तुम्हें कुछ नहीं मिला, अभी भी तुम सुखी होने का वही उपाय कर रहे हो जैसे पहले कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए हमारी बात मानो। क्या बात माने? कि देखो, अगर तुम उस आत्मा का अनुभव करने में, समझ लेना, कामयाब हो गए, उस आत्मा का अनुभव तुमने कर लिया, तो सुनो, ऐसा करने से तू अपने आत्मा को विलास रूप, माने ये बात तुझे समझ में आ जाएगी कि बिना किसी पर द्रव्य के, बिना किसी पर द्रव्य के अवलंबन के, बिना बिना पैसे के, बिना शरीर के, बिना मकान के, बिना दुकान के, बिना पत्नी के, बिना बच्चों के, बिना राग देश के आत्मा परम आनंद ले सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी सचिन जी, हमारी आनंद के नाम पर क्या स्थिति है बताओ? सुखी होने के नाम पर आपकी क्या कंडीशन है बोलो? संजय भैया, निरोगी काया, घर में माया, कुलवंती नारी, पुत्रज्ञाकारी, है कि नहीं? अभी हमें सुखी होने के नाम पे क्या दिखाई देता है कि भाई हमारे पास बहुत बड़ा मकान हो, बहुत बड़ी दुकान हो, रुपया पैसा सोना चांदी हो, सुंदर पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, बढ़िया से बढ़िया 2-4 भाई हो, और बढ़िया समाज में प्रतिष्ठा हो, समाज हमारे आगे पीछे घूमता हो, हमारी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो। ये सब हमें सुखी होने के उपाय दिखाई देते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? और ये सुखी होने के उपाय दिखाई देते हैं तो हम रात और दिन इसी उपाय में लगे हुए हैं। ठीक बात समझ में आ गई? और हमसे कोई कहे कि तुम इसके बिना भी सुखी हो सकते हो, ये बात हमें जमती नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बिना पैसे के कोई कैसे सुखी हो सकता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भैया जिसके पास लाल नहीं उसको कोई पूछे नहीं है। कौन पूछता है बिना पैसे के निरंजन जी? भैया पैसे वालों को सलाम मिलता है, पैसे वालों तो ये जो सलाम चाहिए, पैसे वालों को सलाम मिलता है। आचार्य कह रहे हैं
ये सलाम जो पैसे वालों को मिलता है, इस सलाम से आत्मा सुखी नहीं होता। हम तुझे वो उपाय बता रहे हैं जिसमें सलाम की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई मुझे नमस्कार करे ये भाव ही नहीं आता। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। जो अपने में आनंदित होते हैं उन्हें दूसरों से पूजा करवाने का भाव नहीं आता। उन्हें दूसरों से अर्घ्य चढ़वाने का भाव नहीं आता। उन्हें दूसरों से सत्कार करवाने का भाव नहीं आता। जो दुखी लोग हैं वे अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, अपने पैर पड़वाना चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं। ख्याल में देखो, रुपया पैसा क्यों जोड़ता है आदमी, बताओ। हर आदमी रोटी के लिए तो रुपया पैसा नहीं जोड़ता ना। बताओ विवेक जी, रुपया पैसा क्यों जोड़ता है इंसान? जोड़ना समझ रहे हैं ना। माने आपकी रोटी की व्यवस्था हो गई, मकान हो गया, दुकान हो गया, बढ़िया जीवन चल रहा है, फिर भी अरबपति बनने की क्यों सोचता है इंसान? बताओ क्या कारण है? सिर्फ अरबपति बनने का एक ही कारण है कि अरबपति बनेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। अरबपति बनेंगे तो लोग दुआ सलाम करेंगे, लोग नमस्कार करते हुए जाएंगे। अरे भाई साहब, पैसा नहीं हो ना कोई नहीं पूछता। तो वो सारा पैसा काय के लिए कर रहे इकट्ठा? देखना बहुत कितनी गहरी बात निकल के आई, समझना सचिन जी, संजय जी। पैसा काय के लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि लोग हमें नमस्कार करें। ठीक, एक तरीका है नमस्कार करवाने का कि माल जोड़ो, और एक तरीका है कि माल छोड़ो तो नमस्कार करेंगे। ख्याल में है कि नहीं है? तो दो तरीके अपनाए गए। एक तरीका अपना गया कि माल जोड़ो तो तुम्हें दुनिया सलाम करेगी, और फिर दूसरा रास्ता एक है तुम छोड़ो तो सलाम करेगी। तो इसलिए आत्मा को जाने बिना छोड़ दिया सब कुछ। आत्मा को जाने बिना, वेद ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, आत्मानुभव के बिना सब कुछ छोड़ दिया और मुनि बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए। तो वे रात और दिन है लोग मुझे पूजें, मेरे को पूछें, मेरे त्याग व्रत को, संयम को नमस्कार करें। उनकी सारी वृत्ति वहां लगी रहती है क्योंकि आत्मा तो मिला नहीं। और एक आदमी को भी वृत्ति तो वही है, उसका तरीका अलग है। वे छोड़ के पुजवाना चाहते हैं और ये जोड़ के पुजवाना चाहता है। अंतर समझ में आए कि नहीं आया? दोनों में क्या अंतर है बताओ? ये बात किसको समझ में आएगी? दोनों में कोई अंतर नहीं है। सुनो, एक करोड़पति करोड़ रुपए दान दे के माला पहनाना चाहता है, पहनवाना चाहता है, और एक दूसरा व्यक्ति करोड़ रुपए छोड़ के माला पहनवाना चाहता है। लेकिन माला दोनों को पहनना है, ये दोनों का उद्देश्य है, और दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर माला जिसने दान दिया उसको नहीं पहना तो वो भी खिसियाता है, ठीक है नहीं? और जिसने छोड़ा है उसको नहीं पहना तो वो भी खिसियाता है। तो जिसने छोड़ा है वो खिंचाने का तरीका उसका दूसरा होता है। वो कैसे खिंचाता है? लोगों में संस्कार नहीं बचे हैं, लोग भ्रष्ट हो गए हैं, संयमी को भी नमस्कार नहीं कर सकते, शर्म भी नहीं आती है ना, भोगियों के पीछे पड़े हुए हैं। और देखो, त्यागी वृत्तियों को माला नहीं पहनाते, उनका सम्मान नहीं देते। अरे हमें अपना सम्मान नहीं चाहिए, हम कोई अपने सम्मान के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन संयम की पूजा तो होनी चाहिए। वो ऐसे खिंचाता है, ठीक है। और जिसने पैसा दिया 1 करोड़, वो कैसे खिंचाता है अगर उसको माला नहीं पहना हो तो? भाई साहब, पैसा किसी ने नहीं दिया, हमने दिया, समझ में है ना? और 1 करोड़ रुपया दिया, खुद दो 10 लाख रुपए पता चल जाएंगे। और 1 करोड़ रुपया दिया, हमें नहीं कह रहे कि तुम हमारा सम्मान करो। भाई साहब, ये दान का सम्मान है, काय का सम्मान है? वो किसका सम्मान बोलता है? ये दान का सम्मान है, उस परिणति का सम्मान है जिसमें दान देने के भाव आए। हम ये नहीं कह रहे हमारा भाव, ध्यान में है कि नहीं है? जैसे विद्वान लोग क्या कहते हैं, हम अपना सम्मान नहीं चाहते, हम जिनवाणी का सम्मान चाहते हैं। कौन सा सम्मान चाहते हैं विद्वान लोग? हैं विवेक जी, कौन सा सम्मान चाहते हैं विद्वान लोग? विद्वानों के मुंह से तुम्हें हमेशा मिलेगा हम अपना सम्मान नहीं चाहते। हम किसका सम्मान चाहते हैं? जिनवाणी का। तो एक बात बताओ भाई साहब, जिनवाणी का अनादर किया कहाँ समाज वालों ने? जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो। इतना बढ़िया जिनवाणी स्तुति बोली,
सब जिनवाणी को ढाके रखा, जिनवाणी माता की जय बोली, तो जिनवाणी का अपमान कहाँ किया। लेकिन विद्वान कहता मैं तो जिनवाणी का सम्मान करते, हम अपने वो अपना नहीं चाहते। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जिनवाणी की कोई चिंता नहीं है, चिंता तो अपने सम्मान की, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? है, है? ख्याल में आया कि नहीं आया? घुमा घुमा के बोलते कि नहीं बोलते हैं? ऐसे अपन को होता है ना कि साहब एक बार दामाद गया, समझ में आया ना, ससुराल, और ससुराल में बनी खिचड़ी। अब खिचड़ी में घी डालना भूले सासू माँ, तो दामाद कैसे बोले कि घी डालो उसमें। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसे कुछ सोचना पड़ता है कि नहीं सोचना पड़ता है? तो बोले साहब, अब वो माँ सासू माँ बात तो करती जा रही, लेकिन घी की कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं कह रहा कि घी डाल दो, है नहीं समझे, दामाद जी की थाली में। अब दामाद जी करें तो करें क्या? दामाद जी बोले एकदम से कि साहब, हमने तो खिचड़ी जो है ना ऐसी खाई कि घी थाली में ऊपर ऊपर जा रहा था। हमने तो कई बार कहा इतना घी नहीं। तो एकदम सासू माँ बोली, अरे इनको तो घी डालना बोले। नहीं नहीं बोले बोले नहीं बोले, अब समझ गए नहीं समझ कैसे बात घुमाते ना। आचार्य कहते हैं कि ऐसा ही है, जीव रात और दिन अहंकार के पोषण के लिए मरा जा रहा है। इसको कुछ नहीं चाहिए, जितनी जमीन जायदाद, इसकी कोई बेसिक जरूरत नहीं है। जमीन जायदाद संपत्ति, अहंकार की जरूरत है। अहंकार क्या है? अहंकार माने कमजोर व्यक्ति अपने को बलशाली बनाना चाहता है। सुनना ध्यान से, जो अपने को दीनहीन समझता है वो अपने को ताकतवर बनाना चाहता है। ताकतवर कैसे बनेगा? उसको लगता है कि जितना रुपया पैसा मकान दुकान संपत्ति होगी, मैं उतना बलशाली होऊंगा, लोग मुझे नमस्कार करेंगे, और बस लोग मुझे नमस्कार करें, ये मेरी ताकत है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई तुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि बिना किसी अहंकार के, बिना किसी मान सम्मान के, बिना किसी देह के, बिना किसी संयोग के, जीव माने मैं विलास रूप, आनंद रूप रह सकता हूँ। ख्याल में है कि नहीं? हर व्यक्ति, जैसे देखो अपन लोग में, अरे भैया वो अकेले रहते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? एक हमारे जानने वाले मित्र हैं, वो शास्त्री हैं, लेकिन उनने शादी नहीं करी, अपने निर्णय से शादी नहीं करी। तो जैसे अब वो कहीं जाते आते कोई बात होती, तो वो जैसे कोई बात आती, और वो वैसे ब्रह्मचारी भी नहीं है, वो कोई बढ़िया कंपनी में कोई जॉब वॉब करते, शादी नहीं करी। तो जैसे कोई बात आती है तो यार इनकी वो अकेले रहते हैं, शादी नहीं करी, तो वो कहते भाई ऐसे क्यों कह रहे, दुखी दुखी से, मैं बहुत आनंद में हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसे मत बोला करो जैसे मैं कोई दुखी आदमी हूँ कि शादी नहीं करी तो मैं कोई तकलीफ में हूँ। मैं तो दूसरों की तकलीफ देख के निर्णय किया कि नहीं करना। समझ में आया कि नहीं है? और मैं तो बस्ती में रहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे संसारी जीव की बुद्धि है, उससे कहो कि इनका मकान नहीं है तो वो सोचता महादुखी आदमी है। उससे कहो इनकी पत्नी नहीं है तो वो सोचता महादुखी आदमी है। उससे कहो कि साहब इनके पास अच्छी जॉब नहीं है तो वो सोचता महादुखी आदमी है। उससे कहो साहब इनके पास अच्छा धंधा नहीं तो वो सोचता महादुखी आदमी है। समझ में आती कि नहीं आती? पकड़ में आती कि नहीं आती है? कई लोग तो महाराजों तक में लगा लेते हैं कि जिन महाराजों का नाम वगैरह होता है ना, उनको तो कहते हैं आचार्य श्री पधार रहे हैं, आचार्य श्री, ख्याल में ना, महाराज श्री, फलाना श्री। और जो नॉर्मल जिनका नाम गाम नहीं है, आ रहे हैं बेचारे महाराज जी यार, अब आ रहे यार, उनको हर बार की व्यवस्था करो भैया उनकी यार। देखो उनके बारे में कैसे बोलता है। ये मैंने जिनका कोई नाम वाम नहीं है, जिन महाराज को साधु संत को कोई नहीं जानता, उनको करुणा की दृष्टि से देखता है वो, यार इनका कोई नहीं है। अपन ने तो जो भैया समाज वाले कोई आ नहीं रहे थे, हम तो 4 आदमी पहुंच गए लेने के लिए। ख्याल में है कि नहीं है? बेचारे बड़ी दूर से आ रहे थे, उनको वो कैसे दिखाई देते हैं उसको? और जिनका रुतबा चल रहा है, जिनका है ना ठाट चल रहा है, बड़े बड़े स्टेज पे चल रहे हैं, उनकी तरफ बड़े उससे देखता है दीनहीन भाव से। अरे एक बार झलक मिल जाए, उनकी झलक के लिए तरसता है और इनकी झलक से परेशान होता है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये संसारी जीव की प्रवृत्ति जानना। तो वो आचार्य कहते हैं कि अज्ञानी जीव कभी ऐसा सोच ही नहीं पाता कि मैं अकेला आनंद में रह सकता हूँ। और कितने दिन रह सकते हैं बताओ व्यक्ति, कितने दिन रह सकता हूँ?
आनंद में रहिए अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणमे। कितने कितने काल रहिए? अनंत अनंत काल। और वही आनंद आनंद रूप परिणमन चलता रहता है। ठीक है, तो सुनो, ये निर्णय करो, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं भिन्न वेद से भिन्न, मैं क्या रंग राग से भी निराला हूँ। मैं हूँ, मैं अपने आत्मानुभूति से परिपूर्ण, मैं निज में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता। देखो कैसा आनंद है। तो इस कलश में आचार्य कहते, तुम अपने को सबसे भिन्न करके देखो, तो उस आत्मा का एक बार स्वाद लेके तो देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब जरूरत सभी की विसारी। है कि नहीं? अब जरूरत सभी की विसारी। क्यों? क्योंकि उस आत्मा में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि ऐसा लगता है किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। ऐसा दुनिया में कोई भी आनंद नहीं है जिसमें दूसरे की जरूरत महसूस ना हो, आत्मा का आनंद छोड़ के। समझ रहे हो सुनील जी, प्रमोद जी, शिखा जी, समझ में आ रहा है? दुनिया में अगर तुम्हारे पास हीरे जवाहरत पन्ने भी आ जाएं, तो उसमें ये चाहिए होता है किसी को दिखाएं कैसे, कोई हो तो इसको साथ में देखने वाला, समय कि हमारे पास माल है? अगर आचार्य कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो जीव बेचारा अकेले भोग सके, उसमें तो उसको किसी की जरूरत महसूस होती है कि नहीं होती? बढ़िया से बढ़िया भोजन हो और अकेले अकेले हो घर में खाने वाले, तो मन नहीं लगता, खाने मजा नहीं आता। ख्याल में होता है कि नहीं होता है? कोई होना चाहिए ना साथ में, है? बढ़िया से बढ़िया फिल्म हो, क्योंकि साथ में देखने वाला नहीं हो तो मजा नहीं आता है। बढ़िया से बढ़िया कपड़े हो, इन कपड़े को कोई देखने वाला नहीं हो तो, इसलिए देखो अपन घर में वे कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि अपन जानते हैं कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ देखने वाला हो तो वहां कपड़े कपड़े ही पहने जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं, संसार के सारे सुख पराधीन है, संसार के सारे सुख पराधीन हैं, एक आत्मा का ही सुख स्वाधीन है, जिसको भोगने पर जीव को किसी की जरूरत महसूस नहीं होती, किसी परद्रव्य की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ऐसा करने से कितना आनंद देता है बात। ऐसा करने से तू अपने आत्मा को विलास रूप सर्व पर द्रव्यों से पृथक देखकर इन शरीर आदि मूर्तिक पर पुद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को तुरंत ही छोड़ देगा। छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? क्यों? कि जब हमें आत्मा का आनंद मिल जाता है, लोक में भी होता है ना, जीव को जहां दूसरी जगह से बढ़िया आनंद मिल जाए तो पहली जगह छोड़ देता है। वो कहता हमें क्या लेना देना, अब तो बढ़िया हो गया, तो ठीक है? होता है कि नहीं होता है? जब आदमी शुरू शुरू में काम चालू करते हैं तो छोटे छोटे ग्राहकों से काम करते हैं, लेकिन जब उनका काम चल निकला होता होता है, बड़ा काम हो जाता है, तो कोई छोटा मोटा ग्राहक आए तो वो कहते हटाओ इसको, ये बात करना नहीं इससे। ख्याल में है कि नहीं है? आचार्य ऐसे कहते हैं, तुम जब आत्मा का आनंद भोग लोगे तो हम तुमसे कहेंगे भी कि भाई पुद्गल का आनंद लोगे, तो तुम्हारी दृष्टि कहेगी पुद्गल में आनंद है ही कहाँ, आनंद तो मेरे अंदर है। अभी मिथ्यात्व के कारण लगता है कि आनंद पुद्गल द्रव्य में है। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोत स्वरूप